हेलो एवरीवन, कल हमने आपको एक पैसेज दिया था अनसीन पैसेज और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ज़रूर उसे सोल्व किया होगा। आज मैं आपके लिए उसके आंसर्स लेकर आया हूं और ये आंसर्स नहीं है, आप लोगों को पैसेज में आप कम से कम एरर्स करें, कम से कम गलतियां करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आएँ, वो चीज़ सिखाने का हमारा प्रयास है। आइए देखते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप भी मैच करें अपने जहां पर आपने आंसर्स लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर वॉज द फेमस टेम्पल सिचुएटेड, यानी प्रसिद्ध मंदिर कहां पर सिचुएटेड स्थित था। अब अधिकतर बच्चे को ये आंसर पहली लाइन में मिल गया होगा, ऑन अ हाई हिल इन आसाम, और मैंने इसका आंसर भी यहां पर लिखा हुआ है द फेमस टेम्पल वॉज सिचुएटेड ऑन अ हाई हिल इन आसाम। लेकिन अगर आपने अपना आंसर जरूर मैच करें, अगर आपने ये लिखा है प्रीस्ट ऑफ फेमस टेम्पल ऑन अ हाई हिल इन आसाम से लेकर आपने स्कॉलर तक लिखा है, तो फिर आपका आंसर वैसे सही है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर है वो आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि आपने लिख दिया एक पुजारी एक मंदिर में रहता था, जबकि पुजारी कहाँ रहता था नहीं पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मंदिर प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर था। हाँ, अगर वर्ड लिमिट आपको बढ़ानी है, जैसे 2 नंबर का ये क्वेश्चन का आंसर देना है आपको 2 नंबर का, तो फिर ये थोड़ा छोटा पड़ेगा, तो आप इसमें लिख सकते हैं वेयर अ ग्रेट प्रीस्ट लिव्ड, जहां वो रहते थे, ऐसे आप कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड द सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट, यानी कि जो चयन की प्रक्रिया थी वो कब शुरू हुई। अब इसमें 3-4 जगह हैं, एक तो दूसरे पैराग्राफ में आफ्टर डेथ, यानी पुजारी की मृत्यु के बाद, फिर बाद में भी है, लेकिन जो थर्ड पैराग्राफ है आपका आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं इन, यानी व्हेन डिड द सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द सिलेक्शन प्रोसेस डिड आएंगे स्टार्टेड आफ्टर द ब्रेकफास्ट एंड वॉज कंटिन्यू टू आफ्टरनून, क्योंकि आप देखिए थर्ड पैराग्राफ के थर्ड लाइन में बाय आफ्टरनून इज द सिलेक्शन प्रोसेस वॉज अबाउट टू एंड, यानी जब समाप्त होने वाली थी, यानी कब तक चली थी वो, दोपहर तक, ब्रेकफास्ट तक भी इसका आंसर सही है। लेकिन अगर वर्ड लिमिट के हिसाब से बढ़ाना चाहे तो यहां तक भी बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, What did the trustee ask to do in selection test to the aspirants? जो वहाँ एस्पिरेंट्स आए थे, जो भी हिस्सा लेने आए थे, उन्हें जो ट्रस्टी था वहाँ पर उसने क्या करने के लिए कहा, तो इसका आंसर आपको थर्ड पैराग्राफ में मिल जाएगा। द ट्रस्टी आस्क्ड ऑल द एस्पिरेंट्स से लेकर सेकंड टेक्स्ट तक आप यहाँ तक लिख दें, इसमें तो कोई ज़्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये तो सेम लाइन मिल गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है हाउ डिड द यंग मैन गेट हर्ट बैडली, वो युवा व्यक्ति बुरी तरह से क्यों या कैसे घायल हो गया, तो इसका आंसर लिखेंगे तो डिड आएंगे, द यंग मैन गेट को गोट में बदलेंगे, तो हमने लिख दिया द यंग मैन गोट हर्ट बैडली, ये तो क्वेश्चन में से लिया। और इसका आंसर जो आपको मिला है वो आपके दूसरे पेज पे जो हमने दिया है सेकंड पैराग्राफ, रिमूव ऑल द थॉर्न्स, और अगर किसी ने इसका आंसर ये सा लिख दिया जो इनोटेड कोमा में है, बट आई थॉट आई मस्ट रिमूव ऑल द, यानी आई वगैरह सब लगाकर कंप्लीट लिख दिया, तो फिर उसके नंबर पक्के कटेंगे, क्योंकि आई यानी मैं, आप नहीं हो, वहां पर वो यंग मैन है, इसलिए इसका आंसर आएगा ही रिमूव्ड। यहां देखिए बैडली के बाद में एज, क्योंकि एज ही रिमूव्ड में बदलेंगे, ऑल द थॉर्न्स एंड शार्प स्टोन्स फ्रॉम द पाथ, ये चलेगा, आई बिल्कुल भी नहीं आएगा, आई को आपको ही में बदलना है, और डिड वाला है
तो जब यहाँ पास्ट सिंपल गोट लगाया तो रिमूव को भी रिमूव में बदलना है। फिर आप भले ही मस्ट नॉट गेट हर्ट तक पूरा फुल स्टॉप तक लिख दो, कोई एक नंबर के आधा नंबर भी नहीं कटेगा, लेकिन यहीं पर पिक्चर हमारी निमट जाएगी। अगर हमने यहाँ पर आई मस्ट वगैरह लिख दिया तो समझ जाएगा लाइन की कॉपी कर रखी है, कुछ नहीं आता है। इसलिए यहाँ पर आई का ही बदलना मैंने पहले भी समझाया था, फिर समझा रहा हूँ। इन्हें जरूर ध्यान रखें, टेंस का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि मेन चीज एग्जामिनर की नजर पड़ेगी तो फिर वहां पर वो गोला बना देता है, हमारे मार्क्स कट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई वर द एस्पिरेंट्स इन्फरिएटेड। अब इन्फरिएटेड नहीं आता है किसी को मीनिंग, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो वर्ड मैच करके भी बना लेंगे। वेसियस का मतलब होता है नाराज होना, क्रोधित होना। और ये आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर, जहाँ पर आप दूसरे पेज में लिख रहा दिस स्टेटमेंट इन्फरिएटेड द अदर पार्टिसिपेंट्स, दे डिमांडेड व्हाट डू यू मीन, आर वी नॉट ह्यूमन। जिसने ये लाइन लिखी है 100% उसका आंसर गलत है, क्योंकि उन्होंने लाइन मैच कर ली, इन्फरिएटेड मिल गया और हमारा काम हो गया। मैं पहले भी समझा रहा था, इन्फरिएटेड शब्द का शब्द मिल गया और आंसर लिख दिया, और उसका आंसर आगे और पीछे भी हो सकता है, ध्यान नहीं दिया तो 0 नंबर आएगा, उसका अंक हमें नहीं मिलेगा। इसके ऊपर चलिए, वहाँ इसका आंसर है जहाँ पर लिखा हुआ है ट्रस्टी ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि यू हैव बीन चूजन, यू आर अ ट्रू ह्यूमन बीइंग टू बी द सक्सेसर ऑफ आवर होली प्रीस्ट। ये इसका आंसर है। लेकिन इसको भी ऐसा नहीं लिखना है, इसको भी आपको इस तरीके से लिखना है, द एस्पिरेंट्स वर इन्फरिएटेड बिकॉज, जो वहाँ व्यक्ति आए थे हिस्सा लेने वाले वो क्रोधित हो गए, नाराज हो गए, बिकॉज। अब उसको देखिए आप लाइन को, बिकॉज कॉन्ग्रेचुलेशन को हमने बदला बिकॉज द ट्रस्टी कॉन्ग्रेचुलेटेड द यंग मैन। किसको कॉन्ग्रेचुलेट किया था? यहाँ एक बार तो संज्ञा लिखनी पड़ेगी, हिम नहीं लिख सकते, एक बार यंग मैन लिखना पड़ेगा। कॉन्ग्रेचुलेटेड द यंग मैन, सेइंग कहते हुए, अगर आपको इन्वर्टेड कोमा वाली बात लिखनी है जिंदगी भर याद रखना तो बाय सेइंग या सेइंग लगाकर आप लिख सकते हैं, बाय सेइंग या सेइंग डेट, और फिर इस इन्वर्टेड कोमा को आप आई में अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो सी, प्लूरल है तो दे में, जैसे आप बदलना चाहो वैसे बदल दो, डेट लगाकर सेइंग डेट। अब यहाँ पर देखिए ही हैड बीन चूजन, यहाँ यू हैव बीन चूजन लिखा हुआ है, यू कौन? वो, तो हमने इसको ही में बदला, पास्ट में बदलना है तो हैव को हेड में बदला, बीन और चूजन थर्ड फॉर्म दोनों में आती, लिख दिया। ही ऑल्सो सेड, फिर हमने और आगे बढ़ाया, ही ऑल्सो सेड, डेट अपनी तरफ से लिखा। फिर देखिए यू आर अ ट्रू, तो यू को बदला ही में, ही वॉज अ ट्रू ह्यूमन बीइंग टू बी द, और पूरा वहां तक लिख दिया। बस यहाँ आवर होली प्रीस्ट लिखा हुआ है, आप देखें लास्ट में सक्सेसर के बाद में ओप आवर, उसको आवर को हमारे को देर, उनका बदलेंगे, इसलिए यहाँ पर देर कर दिया। इतना ध्यान रखना होगा। अब चाहे जो उठाकर बस लाइन मैच हो गई, और ये जितने आलस हम करते हैं उतने ही आलस नंबर देने वाला भी करता है, इसलिए ध्यान रखें आपकी मेहनत आपके मार्क्स चमकाती है और आपके आलस आपकी मार्कशीट में आपके मार्क्स कम कर देते हैं। इसलिए थोड़ी मेहनत करके ही आंसर लिखें। और अभी हमारे पास वक्त है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कंटिन्यू आपके लिए मेहनत करूँगा और आपके पैसेज का एक भी अंक नहीं कटने दूंगा। और आगे बढ़ते हैं हम आपकी क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है, वाई वॉज द यंग मैन सेलेक्टेड एज द न्यू प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल। युवा व्यक्ति को मंदिर का नया पुजारी क्यों सेलेक्ट किया गया? अब इसका आंसर आपको लास्ट में मिलेगा, यहाँ पर पैराग्राफ में। दिस यंग मैन नॉट ओनली टॉट अबाउट अदर्स बट ही क्लियर्ड आल्सो द पाथ, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए उसको नया पुजारी चुना गया। अब दिस यंग मैन को हम क्या लिख देंगे? द यंग मैन। दिस को हटाओ क्योंकि इस व्यक्ति ने वो तो वहां कराया तब करा, इस व्यक्ति ने हमारे पास थोड़ी कराया, तो हम तो द यंग मैन कर दें या देट यंग मैन कर दें। द यंग मैन नॉट ओनली
वॉज सेलेक्टेड, पहले हमने क्वेश्चन से आंसर शुरू किया। द यंग मैन वॉज सेलेक्टेड, क्वेश्चन से बनाया। द यंग मैन वॉज सेलेक्टेड इज द न्यू प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, फिर वाई वाला है तो बिकॉज है, फिर यहाँ ही से लिखा ही नॉट ओनली। अब ये ही क्यों लिखा, क्योंकि यंग मैन हमारे यहाँ गया तो हमने यहाँ ही लिख दिया ही नॉट ओनली। अगर किसी बच्चे ने यहाँ वापस द यंग मैन भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने वापस उसी को लिख दिया तब भी दिक्कत नहीं है। ही नॉट ओनली थॉट अबाउट अदर्स से लेकर लिखना है, और आपको देखिए यहाँ पर लिखना है वुड गेट हर्ट तक। और अगर मान लो किसी ने बढ़ाकर लास्ट तक भी लिख दिया तब भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सो के बाद ही लिखा हुआ है, यानी थर्ड पर्सन में ऑलरेडी चेंज है। तो ये तो हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके मीनिंग वाले हैं, जो कि अधिकतर बच्चों को इसमें कठिनाई आती है। पहले तो मीनिंग समझे। द पर्सन्स हु आर एम्बिशियस टू एंड वांट टू एस्पायर समथिंग, वो व्यक्ति जो एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है और कुछ करना चाहते हैं। एस्पायर, अब देखिए यहाँ मीनिंग दिया हुआ है एस्पायर, यानी हमें क्लू मिल गया। अब जब क्लू मिल गया तो कितना इजी, एस्पायर से एस्पिरेंट्स बनेगा, इसलिए एस्पिरेंट्स हमें मिल गया। मीनिंग कहाँ पे मिला है एस्पिरेंट्स हमारे, ये आपके पैसेज में पहले पार्ट में, यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ की पहली लाइन के सेकंड लास्ट वर्ड है एस्पिरेंट्स, आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8 है अ पर्सन हु फॉलोज नेक्स्ट इन ऑर्डर, यानी वो व्यक्ति जो एक के बाद अगला क्रम में आया हो, उसको हम बोलते हैं सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है उसका स्थान ग्रहण करने वाला, यानी जो राजा हट गया, कोई भी पद से हट गया, उसकी जगह नया व्यक्ति हम बिठाते हैं, वो उसका पदभार ग्रहण करता है, उसकी जिम्मेदारी ग्रहण करता है, उसको सक्सेसर बोलते हैं। और ये मीनिंग आपको मिल गया, ये मीनिंग सक्सेसर वाला, और ये मिला है आपको आपके दूसरे पेज में थर्ड पैराग्राफ में सेकंड लाइन में मिला है सक्सेसर। और लास्ट है आपके 9वां, मेक एक्सक्यूजेस फॉर बाय रीजनिंग और एक्सप्रेस रिग्रेट, यानी कि एक्सक्यूज यानी क्षमा मांगना, कारण बताते हुए, दुख प्रकट करते हुए। तो क्षमा मांगने को अपोलोजाइज बोलते हैं, और ये अपोलोजाइज हमें मिला है यहाँ पर आप देखिए सेकंड पैराग्राफ में, यानी दूसरे पेज के सेकंड पैराग्राफ में आपके थर्ड लाइन में पीछे से यानी लास्ट से थर्ड वर्ड है अपोलोजाइज, यानी क्षमा मांगना। इस प्रकार हमारे ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। हम फिर एक और अनसीन पैसेज करेंगे। मुझे आशा है आप इन गलतियों से कुछ सीखेंगे और उसमें कम से कम गलतियां करेंगे, ताकि एग्जाम तक हम कंप्लीट बहुत अच्छे इसमें परफेक्ट हो जाएं और अच्छे मार्क्स लेकर आएं। मेरी यही आशा है स्टूडेंट्स। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अपना टेलीग्राम का हमने एक नया चैनल बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।